हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 फरवरी 2024 और मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी का कल का दिया हुआ भाषण जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने कल अपना जो इलेक्शन कैंपेन है 2024 का वो कल डंके की चोट पे ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा ही उन्होंने एक तरह से शुरू कर दिया। देखा जाए तो अगर आप उनके शुरू का 5 मिनट का या 4 मिनट का अगर आप स्पीच अगर साइड में कर दें तो बाकी पूरा का पूरा उनका जो स्पीच है वो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्शन रैली के लिए सूट करता है। और वो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का है, उसमें से कोई डिसरिस्पेक्टफुल बातें नहीं की, किसी को अभद्र शब्द नहीं कहे, फैक्ट्स पे उन्होंने फैक्ट्स बोले हैं उन्होंने। और एक तरह से उन्होंने ओपोजिशन कह ले, इंडिया अलायंस कह ले, कांग्रेस कह ले, उन सबको उन्होंने खेल शुरू होने से पहले ही उखाड़ के रख दिया, मतलब उखाड़ के फेंक ही दिया है। बीच में तो उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जो मुझे समझा कि 370 हटाने के लिए भारत उन्हें 370 सीट जिता के देगा बीजेपी को और एनडीए को 400 सीट्स। और इस तर्क का इस बात का मुझे नहीं लगता ऑपोजिशन वालों के पास कोई जवाब होगा। मोदी जी ने बीच में ऑपोजिशन वालों को ये कह दिया कि आपका जो संकल्प है सामने बैठने का वो आपको मुबारक हो, मैं आपको इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे उन्होंने ऐसा कह दिया कि अभी तो आप यहाँ बैठे हो, हम तो उम्मीद करते हैं आप और ऊंचे जाओ और कुछ समय बाद आप और सामने जाओ, मतलब विजिटर गैलरी में पहुंच जाओगे आप। कुछ बातें ये भी चल रही थी कि सोनिया गांधी जो है वो अपनी सीट छोड़ने वाली है फ्रॉम रायबरेली, जो देखा जाए एक तरह से गांधी बैस्टियन रहा है आफ्टर अमेठी, जो 2019 में राहुल गांधी हार गए थे। अब कांग्रेस वालों को लग रहा है कि इस बार रायबरेली की बारी है तो सोनिया गांधी ये सोच रही है तेलंगाना शिफ्ट हो जाए, इसकी भी चर्चा हुई। कुछ लीडर ये सोच रहे हैं कि लोकसभा ना लड़के सीधा राज्यसभा में आए, बिकॉज लोकसभा में जीतना इज अ टफ थिंग नो। अगर आपको राज्यसभा में आना तो आपको एक ही फैमिली को खुश करना है, विच इज गांधी फैमिली। तो ये सब चीजें चलती रही। फिर बीच में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब मोदी की गारंटी वाली बात हुई, मोदी जी ने गारंटी दी है ना कि भारत जो है मोदी जी के थर्ड टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इस बात पे काफी कांग्रेस लोगों ने इस बात का हल्ला गुल्ला किया था, भाई ये तो अपने आप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मोदी जी ने एक इतिहास के पन्नों में जाके ये बताया कि 2014 में इन 2014 जब ऐसा ही इंटरिम बजट पेश हुआ था तो उस टाइम की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चिदम्बरम जी थे, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा था कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन में हिंदी में कर दूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि आई वंडर whether all we people realize that the GDP of this country vis-a-vis the size of the population, it is 11th in number। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जितनी बड़ी देश है, जितनी बड़ी विविधता है, उसके बावजूद भी हम लोग दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो उस टाइम पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे वो। तो आज तो जब तीसरे नंबर की हो गई, तो जब तीसरे नंबर की मोदी जी बात करते हैं तो ओपोजिशन या वही लोग उनको जीडीपी रेशियो बताते हैं या पता नहीं क्या क्या रेशियो बताते रहते हैं। बट एनीवेज ही शोड इन द मिरर, उन्होंने उनको एक आईना ही दिखा दिया एक तरीके से। तो उसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस के परखच्चे उड़ा दिए। इंडिया अलायंस में तो क्या ही बोलो, उसमें जितना कम बोले उतना ठीक ही है, उसको बोलने लायक कुछ है नहीं। फिर बीच में राहुल गांधी भी आ गए। राहुल गांधी के लिए तो वो परिवारवाद और एक ही मॉडल, जो घिसा पिटा मॉडल जो चल नहीं रहा है, फिर भी उसको चलाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, परिवारवाद पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने खड़े होकर राजनाथ सिंह और अमित शाह जी का नाम लिया कि इनके बेटे भी तो पॉलिटिक्स में है। तो उसमें मोदी जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम लोग जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो ये परिवारवाद नहीं है। अगर मोदी जी, अमित शाह, इनके बच्चे अगर पॉलिटिक्स में है या फिर रिलेटेड फील्ड्स में है तो वो एक अच्छी बात है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि हमें उस परिवारवाद से बचना चाहिए, लेकिन मोदी जी इस परिवारवाद की बात नहीं कर रहे थे। मोदी जी का परिवारवाद की डेफिनेशन ये है कि ऐसी पार्टी जिसमें पता हो
कि जो भी कोई बड़ा फैसला होना है वो ये परिवार ही लेगी। इस पार्टी का जो हेड बनेगा वो इस परिवार से ही बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो इसका लड़का बनेगा, वो नहीं बनेगा तो उसका लड़का बनेगा। जो भी बड़े फैसले हैं वो परिवार ही डिसाइड करेगी। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद है जिससे हमें लड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है कि दोनों ही परिवारवाद है, दूसरे से भी बचना चाहिए। लेकिन जिस परिवारवाद की बात मोदी कर रहे हैं दैट इज अ रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और जो परिवारवाद की बात मैं कर रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम अ रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। बट हमें दोनों ही तरीके के परिवारवाद से बचना चाहिए। बस बाकी तो और कुछ नहीं गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस।